बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। बेटा आज हम लोग 9th क्लास का मैथ का चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज के अंदर सबसे पहले जो बेसिक हमारे पास जो टर्म्स आ रही है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपकी बुक के स्टार्टिंग के पेज के ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो मैं रीड आउट कर रहा हूँ, देखिएगा बोर्ड पर। अलजेब्रा इज द जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक व्हेन एन ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू द अलजेब्रिक टर्म्स। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने अलजेब्रा के अंदर बेसिक देखने हैं कि हमारे पास बेसिक टर्म्स जो आ जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं अलजेब्रा के अंदर। सबसे पहले कहते हैं अलजेब्रा के अंदर जो बेसिक टर्म्स आती हैं वो आती हैं आपके पास वेरिएबल्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वेरिएबल्स आर द क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट फिक्स्ड। इसको अगर मैं शॉर्ट टर्म्स में लिखूं, व्हिच आर नॉट फिक्स्ड का मतलब है ये वो टर्म्स होती हैं जो कंटिन्यूअसली क्या आती रहती हैं, चेंज होती रहती है। जैसे कि अक्सर आपने कुछ क्वेश्चंस पढ़े होंगे, वहां पर समटाइम x की वैल्यू 2 आती है, समटाइम x की वैल्यू 3 आती है, समटाइम x की वैल्यू जो है ना वो -2 आ जाती है। तो इट्स मींस कि कोई भी जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, फिक्स नहीं आ रही। इनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? ये A till Z जितने हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स की फॉर्म में आते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स वो होते हैं दैट आर हेल्प विद द वेरिएबल, जो वेरिएबल्स की हेल्प के लिए हम लोग यूज करते हैं। और ये हमेशा जो है वो वेरिएबल्स के साथ आते हैं। लेट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है x, अब आपको कोई पूछेगा कि इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आपने बताना है इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो डेफिनेटली जो इसका कोफिशिएंट होगा वो बेटा हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। सेम टू सेम अगर आपके पास 2x लिखा हुआ है तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। मतलब जो भी वेरिएबल्स आ जाए उसके साथ लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट लगा होगा वो उसका कोफिशिएंट्स होगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है कांस्टेंट्स। ये कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कहता है कांस्टेंट्स ऑपोजिट्स होता है हमारे पास किसका, वेरिएबल्स का। कि वेरिएबल्स तो वो टर्म्स होती हैं जो फिक्स नहीं होती, लेकिन कांस्टेंट्स कौन सी टर्म्स होती हैं, व्हिच आर फिक्स, जो चेंज नहीं होती, जो कंटिन्यूअसली जो है वो आपके पास क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं। जैसे आपके पास काउंटिंग है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 एंड ऑनवर्ड सारी आगे को जा रही है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या आ जाती हैं, फिक्स टर्म्स आ जाती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती। अब डेफिनेशन पे चलते हैं। कहता है अलजेब्रा बेसिकली होता क्या है, हम लोग अलजेब्रा को क्यों यूज करते हैं। आपने बेटा अलजेब्रा का मतलब रखना है, अलजेब्रा इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन वैल्यूज। अननोन मतलब ये जो वेरिएबल्स होते हैं, इज द जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक्स। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? कहता आपने याद करें जब आप लोग जूनियर क्लासेस 6 7 8 के अंदर जो है ना वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन यूज करते थे। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह लिखा आ जाता था कि x+2 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x+3 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या x+y+z। मतलब इसके अंदर वेरिएबल्स भी होंगे और वेरिएबल्स के साथ जो है वो प्लस माइनस भी आ सकते हैं। ठीक है, मैं इनके साथ प्लस माइनस भी लगा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है, डिवीजन भी आ जाती है। कहता है जब इन सब को ऑपरेशंस को हम वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास बेटा क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसी से नीचे नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है पॉलिनोमियल्स के। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जी बेटा? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म्स आ रही है वेरी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास पॉलिनोमियल्स के। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? बुक में इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब सी लिखी हुई है, इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन में आपको समझाऊं। कहता है पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहता है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसके अंदर जो x होगा वो आपके पास पॉलिनोमियल होगा। अब हमने डिफाइन करना है व्हाट इज x। x हमें ये तो पता है वेरिएबल है, लेकिन आपने बेटा एक बात याद रखनी है कि जो आपके पास पॉलिनोमियल जब भी आएगा उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स आएंगे उसमें हमेशा जो भी पावर होगी वो प्लस में होगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पॉलिनोमियल्स आ जाए उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर प्लस में ना हो। अगर वो प्लस में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल आपके पास क्या है, वो नहीं होगा। ठीक है, क्या याद रखना है आपने कि जो वेरिएबल होगा उसकी पावर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वेरिएबल पावर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा वो आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। सिर्फ वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट्स की पावर पॉजिटिव नेगेटिव में आ सकती है, इट्स नो इशू, लेकिन वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा आप में किस में आनी चाहिए,
पॉजिटिव के अंदर आनी चाहिए। जैसे आपके पास मैंने फर्स्ट की 3 एग्जांपल लिखी हैं, चेक करें आपके पास 2x की पावर, ये भी +2 है, इसकी कोई पावर गिवन नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पावर कितनी है 1 और कांस्टेंट है, इसमें दोनों की पावर प्लस है, डेफिनेटली यस इट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। सेकंड पे चलें तो आपको स्टार्टिंग में नजर आ रहा है x की पावर यहाँ पर क्या लगी हुई है -2 लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है +1 है, तो हमने तो सबको चेक करना है, तो डेफिनेटली अगर इधर माइनस आ गया है तो दैट विल बी कॉल्ड नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लास्ट वाले एग्जांपल पर चलते हैं, उधर लिखा हुआ है 2x + 3y + 2 की पावर -1। ये जो बेटा 2 की पावर -1 है ना, इसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस 2 की पावर -1 का मतलब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ले दें, इसका आंसर आ जाएगा 0.5, ये तो पॉसिबल है, लेकिन इन वेरिएबल्स की पावर अगर नेगेटिव में आ जाए तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। तो सिंपली आपने याद रखना है कि वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो हमेशा प्लस में आनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल है। अगर वो नहीं आती पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव में आ रही है वेरिएबल्स की, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर आप चेक करें, इसकी पावर भी +1 है और इसकी पावर भी क्या है +1 है, दोनों की पावर +1 है, तो डेफिनेटली यस इट विल बी द पॉलिनोमियल। ये हमारा बेटा आज का लेसन था, जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंशिएट पढ़ा है